नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख प्रशांत महासागर से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम की नजर से देखा जाए तो प्रशांत महासागर से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, आप जानते हैं विश्व में कुल जो है आपका 5 महासागर है, जिसमें से सबसे बड़ा महासागर है वो है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के पश्चात कोई महासागर है, वह है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर 3 नंबर में आता है हिंद महासागर, जो कि भारत का दक्षिण जो दिशा है उस दिशा से जुड़ा है ये हिंद महासागर। और 4 नंबर में आता है आपका दक्षिण महासागर, और 5 नंबर में आता है आपका उत्तर महासागर। सागरों में सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है, और सबसे छोटा महासागर है आपका उत्तर महासागर। ठीक है, सबसे छोटा महासागर। विश्व का जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल में हम देखते हैं आपका 7 महादेश है, 7 महादेश और 5 महासागर है। ये 7 जो महादेश है, 7 महादेशों को मिलाकर यदि आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो केवल 29% जमीन जो है ये 7 महादेशों को मिलाकर है। और ये 5 जो महासागर देख रहे हैं, इन 5 महासागरों का क्षेत्रफल जो है ये आपका पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 71% है। यानी हम देख रहे हैं आपका कि पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल में से हम देखते हैं 29% आपका जमीन और 71% आपका पानी, और इस 71 में से आपका 1% पानी जो है मीठा पानी है। मीठा पानी यानी उस पानी को कहते हैं जिस पानी को हम पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। समुद्र का पानी को आप पीने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी में नमक होता है। यानी लगभग 1 लीटर पानी में 10 ग्राम नमक होता है। यदि आप उसे पीते हैं तो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, एक तरीका है, यदि कभी ऐसा नौबत आ जाए कि समुद्र का पानी ही आपको पीना है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि उसे गर्म कीजिए, और गर्म होने के पश्चात जो भाप्स को कहीं एक जगह स्टोर कीजिए, और उस भाप्स को आप शीतल हो जाने के पश्चात उसे पीने के काम में ला सकते हैं। ठीक है, जिसमें नमक नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 1% जो मीठा पानी है यह हमें आपका तालाब, नदी और झरना से प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो सबसे बड़ा महासागर आप देख रहे हैं, जो कि प्रशांत महासागर है आपका प्रशांत महासागर कुल क्षेत्रफल यदि हम देखें प्रशांत महासागर का, तो इसका 165.2, ठीक है, 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है केवल प्रशांत महासागर का। और विश्व का कुल महासागर का क्षेत्रफल यदि देखें, विश्व का
कुल महासागर का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो है आपका 361.0 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मिलियन को आपको हिंदी में कहीं कहीं आपका नियुत कहा जाता है, याद रखिएगा। कहीं कहीं मिलियन जो है, मिलियन तो एक्चुअली में अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन हिंदी में मिलियन शब्द के लिए हम नियुत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ हम ये देखते हैं आपका ये जो प्रशांत महासागर है, विश्व के जो पानी है, विश्व का कुल जो पानी है यानी 71% जो पानी है, ये पानी का केवल 45.8% पानी प्रशांत महासागर के पास है। सागर के पास है, यानी आप समझ सकते हैं कितना बड़ा महासागर है। विश्व में कुल पानी कितना है? 71%, और 71% का 45.8% जो पानी है केवल आपके प्रशांत महासागर के पास है। ऑलरेडी मैं इन महासागरों का से संबंधित मैं ऑलरेडी एक सेशन कर चुका हूं, जिसका टॉपिक्स दिया हूं महासागर और महादेशों का विवरण। आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं। और आज मैं केवल प्रशांत महासागर से ही संबंधित आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, यह सागर जो हम देखते हैं विश्व का, यह सागर विश्व का लगभग 1/3 तक फैला हुआ है। 1/3 तक फैला हुआ है, यानी 1/3। ठीक है, और यदि आकार में आप देखना चाहें तो आकार के लिए मैं कहना चाहूंगा, ये जो आप देखते हैं अटलांटिक महासागर जो कि द्वितीय स्थान रखता है, यानी सेकंड पोजीशन रखता है, ये अटलांटिक महासागर से दुगुना से थोड़ा बड़ा है, यानी दुगुना से भी बड़ा है। आप अब इससे और मान लगा सकते हैं प्रशांत महासागर कितना बड़ा महासागर है। और इस महासागर में यदि हम देखें द्वीप की संख्या, तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या लगभग आपका 21,000 है, याद रखिएगा, केवल द्वीप की संख्या। ठीक है, इसकी न्यूनतम गहराई यदि हम देखें, इसकी न्यूनतम गहराई है आपका 4280 मीटर। इसकी न्यूनतम गहराई है। ठीक है, और अधिकतम गहराई देखेंगे आप, इसका अधिकतम गहराई इसका है 10,911 मीटर। इसकी अधिकतर गहराई है। यहाँ ये जो प्रशांत महासागर है, पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई देखेंगे आप, तो पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई इसका है आपका 19,800 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, और यह हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई 15,500 किलोमीटर है। इस महासागर का उत्तरी जो भाग है, यानी
महासागर का ये जो आप उत्तर वाला भाग देख रहे हैं, उत्तरी भाग सबसे ज्यादा गहरा है, सबसे ज्यादा गहरा है। तो इसका उत्तरी भाग की यदि हम गहराई देखें हम आपका, तो 11,022 मीटर है, गहराई है इसका उत्तरी भाग का। ठीक है, प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग सबसे ज्यादा गहराई मापी गई है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इतना पे स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर के सीमा से यदि कोई महासागर जुड़ा है तो वह है आपका हिंद महासागर। और आप जानते हैं हिंद महासागर जो है आपका, ये जो आप भारत का मैप देख रहे हैं, संभवतः मैं अच्छा नहीं बना रहा हूं या सही नहीं है ये, ठीक है, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए इस मैप का सहारा ले रहा हूं भारत का। ठीक है, ये जो भारत का मैप देखते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं उत्तर में क्या है, हिमालय है, उत्तर में हिमालय है, और आपका ये पूर्व दिशा में जो है बंगाल की खाड़ी है, आपका बंगाल की खाड़ी, और आपका ये साउथ जो भाग है यानी दक्षिण जो भाग है, यहाँ पर हिंद महासागर है, हिंद महासागर, और पूर्व दिशा में आपका अरब सागर है, अरब सागर। तो प्रशांत महासागर की सीमा यदि किसी महासागर से जुड़ता है वो है आपका हिंद महासागर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर दोनों आपस में एक समय में जुड़ जाते हैं, लेकिन दोनों का पानी जो है ना एक साथ नहीं जुड़ता है। यानी दोनों का पानी आपको स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई देगा दोनों का पानी में। एक का पानी थोड़ा मटमैला है तो दूसरा का पानी जो है थोड़ा नीला टाइप का दिखाई देता है, वो भी आपका डीप नीला। ठीक है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा आपका, विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है, साइंस की प्रश्न आ गया। विश्व का सबसे बड़ा जीव जो है आपका ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल है, ये कहां पाता है तो आपका प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा जीव, हाथी मत लिख दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जीव जो है आपका ब्लू व्हेल है। और इसी महासागर में हम देखते हैं संसार का लगभग 70% मत्स्य जो है, मत्स्य यानी मछली, 70% मछली जो है आपका प्रशांत महासागर में पाया जाता है। यही नहीं, प्रशांत महासागर और भी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि देखिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्टोपस जो है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्टोपस और आपका सफेद डॉल्फिन, सफेद डॉल्फिन। ठीक है, यानी डॉल्फिन, आप जानते हैं डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो कि मनुष्य द्वारा सिखाए गए कार्यों को कर सकता है। जिस तरह से तोता जो है मनुष्य के द्वारा सिखाने पर वो बोल सकता है, तोता और मैना, उसी तरह से डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो मनुष्य द्वारा सिखाया गया कला को वो बड़ी आसानी से सीख जाता है, और यह इंसानों की भाषा को बड़ी भांति समझने के साथ साथ उनके हरकतों को करके भी दिखाता है। ठीक है, डॉल्फिन। ठीक है, एक न्यूज में मैंने पढ़ा था कि एक कोई डॉल्फिन पाला था, समझो किस देश का है हमें याद नहीं है, कि वो किसी कारणवश उसके जो ट्रेनर थे यानी जो पाले थे उसे, वो किसी कारणवश कहीं छुट्टी में चले जाते हैं 10, 15, 12 दिन के लिए, काफी लंबे समय के लिए। इसी बीच में डॉल्फिन जो है
वो खाना छोड़ देता है और भूखा ही मर जाता है। लास्ट में उसे जब देखा गया तो यह पाया गया कि डॉल्फिन जो है खाने के बगैर मर गया, यानी वो अपने मालिक के हाथों से ही खाना पसंद करता था। मालिक के एब्सेंट में कोई दूसरा कोई खाना दे भी रहा था तो वो नहीं खाता था। आप समझ सकते हैं इस हिसाब से डॉल्फिन जो है इंसानों का कितना करीब है। ठीक है, और हम देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो डॉल्फिन के साथ साथ हम ऑक्टोपस भी देख रहे हैं आपका, ये प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। थोड़ा मैप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशांत महासागर के चारों दिशाओं में कौन कौन से हैं। यह है आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के इधर में है ईस्ट यानी पूर्व, इधर है वेस्ट यानी पश्चिम, ऊपर साइड में नॉर्थ यानी उत्तर, और नीचे साइड में है दक्षिण यानी साउथ। ठीक है, तो हम देखते हैं आपका ये जो प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग जो है आपका प्रशांत महासागर का जो उत्तरी भाग है आपका, उत्तर में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिका है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का है। जिस तरह से आप जानते हैं अमेरिका जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो यूरोप महादेश का एक छोटा सा प्रांत है जिसका नाम है अलास्का। ये अलास्का जो है आपका प्रशांत महासागर का उत्तर में स्थित है। ठीक है, और इसका पश्चिम दिशा में हम देखें तो पश्चिम दिशा में आपका एशिया है, एशिया महादेश है। और एशिया महादेश में कई देश आते हैं, लेकिन विशेष रूप से प्रशांत महासागर के सीमा से जुड़ा हुआ जो देश है वो है आपका जापान, जापान, ताइवान, चीन। फिलहाल अभी इंपॉर्टेंट तौर पे इसी को समझ लीजिए, आगे जाके हम बताएंगे कौन कौन से देश जो है प्रशांत महासागर की सीमा से जुड़े हुए हैं। और हम दक्षिण दिशा में देखते हैं आपका तो है आपका ऑस्ट्रेलिया है जो कि महादेश है, और यह सबसे छोटा महादेश है। याद रखिएगा सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महादेश कोई है वो है ऑस्ट्रेलिया। और इस पार्ट में है आपका, यदि मैप के हिसाब से मैं देखूं तो कुछ इस तरह का ट्रायंगल शेप की तरह है, वह है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, मैं चाहूंगा इतना पे स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रशांत महासागर की सीमा से लगभग 55 देश का जो सीमा जो है लगा है, तो 55 देशों का नाम बताना असंभव है। यानी एग्जाम के नजरिए से आपको भी 55 देशों का नाम नहीं पूछा जा सकता है। तो मैं मूल जो देश है उन देशों का नाम संभवतः परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो उन देशों को मैं नाम बताने जा रहा हूं। देखिए प्रशांत महासागर महासागर के सीमा से लगे देश। अब देखिए प्रशांत महासागर के सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं, तो देखते हैं हम अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया,
चीन, फिलीपीन, न्यूजीलैंड, ताइवान, इंडोनेशिया और हवाई द्वीप इत्यादि, यानी और भी है। ठीक है, कुल देश का सीमा लगा है कितना, तो कुल आपका 55, यानी 55 देशों की जो सीमा जो है आपका प्रशांत महासागर से टच करता है। ठीक है, हम दूसरी तरफ हम देखेंगे, ये तो सारे देश हुए और कुछ कुछ सागर भी है, सागर जो कि प्रशांत महासागर में जाकर मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं हम लोग। तो एक नंबर हम देखते हैं आपका बेरिक सागर, अक्टक्स, जापान सागर, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन सागर, और अलास्का सागर। इन सारे सागरों का सीमा जो है आपका प्रशांत महासागर से टच करता है, यानी प्रशांत महासागर में जाकर ये मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, समझो आपको नोट बनाने में काफी लाभदायक सिद्ध होगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए मैं लगभग आपका 200 से ज्यादा मैं वीडियो बना चुका हूं जो कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर में है। मैं चाहूंगा उसे देखिए, कुछ आपका वीडियो अच्छे होंगे, कुछ अच्छे नहीं होंगे। मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूं कि वो अच्छे ही हैं, लेकिन मैं ये आपको कहना चाहूंगा अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, कि मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश किया हूं, मैं हर टॉपिक्स में उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखूं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। और जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आज की क्लास में बताई गई जानकारी यदि आपको कुछ अलग मिला हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे हौसला को बढ़ाने का अपनी ओर से हर संभव कोशिश कीजिएगा। और आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद।